Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This is your science period. Today we start in chapter number 16 in a light. Next topic is kaleidoscope. तो आज नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है बेटा? कैलेडोस्कोप। एक कैलेडोस्कोप आज हम तैयार करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक टॉय तैयार करेंगे। टॉय मीन्स, ठीक है, आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो जो टॉय होगा वो हम क्या बनाएंगे, किसका? कैलेडोस्कोप का। अब कैलेडोस्कोप होता क्या है, इसके बारे में इसके अंदर ही डिटेल में स्टडी करेंगे कि एक्चुअल में कैलेडोस्कोप होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैलेडोस्कोप बनाने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, सुनो ध्यान से। कैलेडोस्कोप बनाने के लिए हमने क्या करने हैं, रेक्टेंगुलर मिरर लेने हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर मिरर लेंगे। कितने लेंगे? 3। तो हमने यहाँ पे ले रखे हैं, मैंने पहले से रेक्टेंगुलर मिरर ले लिए। देखो ये रेक्टेंगुलर मिरर होते हैं, ठीक है, 1, 2 और ये 3, ठीक है। 3 मैंने रेक्टेंगुलर मिरर ले लिए, ठीक है, जिनका जो हमारे पास लंबाई है, लॉन्ग कितने होने चाहिए, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होने चाहिए, और इनकी जो चौड़ाई और इनकी जो विड्थ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए बेटा, 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ओके, रेक्टेंगुलर मिरर तो लेने हैं, कितने? 3 लेने हैं, तीनों सेम ही लेने हैं। 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होने चाहिए बेटा, और 4 सेंटीमीटर हमारे पास क्या होने चाहिए, वाइड होने चाहिए। अब तीनों रेक्टेंगुलर ट्यूब को, ये जो तीनों रेक्टेंगुलर हमारे पास क्या है बेटा, मिरर हैं, इनको हमने एडजस्ट करना है। अब ऐसे एडजस्ट करना है कि उसकी फिगर इस तरह से बने। तो ये देखो, ये हमारे पास इस तरह से फिगर बन रही है। इन तीनों को आपस में ऐसे एडजस्ट किया है कि इनकी फिगर जो है इस तरह से बने हमारे पास, ठीक है। तो मैंने एडजस्ट कर दिया तीनों को। ये जो 3 थे हमारे पास मिरर, इनको ऐसे एडजस्ट कर दिया, एक नीचे, ठीक है, एक इस साइड और एक इस साइड। तो 3 हमारे पास रेक्टेंगुलर मिरर जो हैं इस फॉर्म में क्या हो गए, एडजस्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने बेटा, एक सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने एक सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब लेनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या ले रखा है बेटा, देखो यहाँ पे, सुनो ध्यान से। हमने एक सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब लेनी है। ये लो, मैंने एक सर्कुलर क्या ले ली, कार्डबोर्ड ट्यूब ले ली। ओके, अब आपने ये याद रख लेना है कि इस मिरर स्ट्रिप से, ये जो मिरर स्ट्रिप है हमारे पास से, इससे बड़ी होनी चाहिए हमारे पास क्या बेटा, ये कार्डबोर्ड ट्यूब। ये जो कार्डबोर्ड ट्यूब ली है हमने, ये इससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे बड़ी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि इसको इसके अंदर ही हम डालेंगे। तो अब क्या करेंगे हम बेटा, कि ये जो हमारे पास हमने सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब ले रखी है, इसके अंदर हमने क्या करना है, ये जो रेक्टेंगुलर मिरर है हमारे पास, ये जो ये बना था, इसको क्या करना है, इसके अंदर डालना है। डालो इसके अंदर। तो ये देखो मैंने अब डाल दिया है इसके अंदर। देखो ये देखो मैं इसके अंदर ही डाल रहा हूं। ओके, तो मैंने यहाँ पे इसको डाल दिया है, ठीक है। इसको इसके अंदर मैंने पुट कर दिया है। अब क्या करना है हमने बेटा, ऊपर से भी ओपन है, नीचे से भी क्या है, ओपन है। हमने क्या लेना है, उसके बाद कार्डबोर्ड डिस्क लेनी है। ये जो कार्डबोर्ड डिस्क इस तरह से होगी, इसके नीचे लगा देनी है, क्योंकि ये वाला हिस्सा क्या हो जाए, पूरा का पूरा क्लोज हो जाए। और एक हमने क्या लगा देनी है, कार्डबोर्ड जो डिस्क है ऊपर लगा देनी है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्डबोर्ड डिस्क। इसको भी क्या बोलते हैं, कार्डबोर्ड डिस्क। एक ऊपर एडजस्ट कर देनी है और एक नीचे एडजस्ट कर देनी है, कि ये जो दोनों ओपन एरिया हैं वो हमारे पास क्या हो जाए बेटा, क्लोज हो जाए, बंद हो जाए। ओके, तो हमने कार्डबोर्ड डिस्क को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, ठीक है, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है हमने बेटा, ये जो ऊपर वाली साइड है उसके साथ हमने प्लास्टिक की शीट भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसको अच्छे से कवर करने के लिए इसके नीचे प्लास्टिक की शीट लगा देंगे हम। ओके, तो प्लास्टिक की शीट आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके ऊपर आपने क्या रखना है बेटा, ये कार्डबोर्ड की डिस्क रखनी है। ओके, अब क्या करना है, इसके अंदर आपने क्या डालने हैं बेटा, कलर्ड ग्लास डालने हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास क्या था, ये जो हमने मिरर स्ट्रिप तैयार किया है, इस मिरर स्ट्रिप के अंदर आपने क्या करना है, कलर्ड ग्लास डालने हैं। कलर ग्लास का मतलब आपने बैंगल के पीसेस भी डाल सकते हो। आपको पता है बैंगल्स क्या होती हैं, अलग अलग कलर की होती हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े आप इसके अंदर डाल सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने टुकड़े डाल दिए, ठीक है। तो ये किसके पीसेस हैं बेटा, बैंगल के पीसेस हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो कि बैंगल के पीसेस जो हैं हमारे पास अलग अलग कलर के हैं, ये देखो, ठीक है।
तो बेंगल के पीसीस इसके अंदर मैंने डाल दिए। अब क्या करूंगा बेटा, अब जब मैं ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्से में एक होल लगा देना है, ठीक है। यहाँ वाले हिस्से में क्या लगा देना बेटा, एक होल लगा देना है, जिसकी हेल्प से मैं अपनी आई से ये जो हमारे पास मिरर है इसके अंदर ये जो बेंगल लगा रखी हैं, बेंगल पुट कर रखी हैं, इनको मैं देखूंगा तो मेरे को इसके अंदर कलरफुल दिखाई देगा। मतलब जब मैं यहाँ पे आईज लगाऊंगा अपनी, यहाँ पे जो मैंने होल लगा रखा है इसके अंदर जब आईज लगाऊंगा तो मेरे को जो बेंगल हैं वो कलरफुल दिखाई देंगी। मतलब बेंगल के कारण हमारे पास ये जो मिरर लगे हुए थे, इन मिरर के अंदर हमें ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने क्या लगाए थे बेटा, 3 मिरर लगाए थे, और इन तीनों मिरर की रिफ्लेक्शन की वजह से, इन तीनों मिरर की बेटा क्या रिफ्लेक्शन की वजह से हमें जो बेंगल के पीसेस थे उनके कारण वैरायटी ऑफ पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या तैयार कर लिया बेटा, हमने कैलेडोस्कोप तैयार कर लिया है। और इस कैलेडोस्कोप की एक खास बात ये है कि जितनी बार आप देखोगे सेम पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा, अलग अलग पैटर्न आपको दिखाई देंगे, ठीक है। खास बात ये होती है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ये क्योंकि ये किसकी फॉर्म में है, टॉय की फॉर्म में है, तो इसको और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो बेटा, इसके ऊपर कलर टेप लगा सकते हो या कलर पेपर लगा सकते हो। तो ये आपका कैलेडोस्कोप क्या हो गया बेटा, तैयार हो गया, ठीक है। तो कैलेडोस्कोप आपका तैयार हो चुका है। दोबारा से फिर सुन लो कैलेडोस्कोप क्या है। सबसे पहले हमने कैलेडोस्कोप कैसे बनाया है, दोबारा से देख लो। कैलेडोस्कोप बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 3 मिरर लेने हैं, ठीक है। क्या लेने हैं, 3 मिरर लेने हैं, किसकी फॉर्म में, रेक्टेंगुलर की फॉर्म में। ये रेक्टेंगुलर शेप होती है, 1 2 3 मिरर ले लिए। तीनों का हमारे पास जो लॉन्ग है कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होने चाहिए और 4 सेंटीमीटर वाइड होने चाहिए। अब क्या करना है, तीनों को ऐसे एडजस्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने तीनों को ऐसे क्या कर दिया, आपस में एडजस्ट कर दिया, इन तीनों को इस फॉर्म में। अब क्या करना है, हमने एक सर्कुलर ट्यूब लेनी है, ठीक है। अब ये जो सर्कुलर ट्यूब है इससे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि इसको इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो इसको इसके अंदर डाल दिया मैंने। अब क्या करना है बेटा, हमारे पास एक कार्डबोर्ड की डिस्क लेनी है, मैंने तो कहा था, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा ओपन होता है और ऊपर वाला हिस्सा ओपन होता है। इन दोनों हिस्सों को बंद करने के लिए, नीचे वाले हिस्से को और ऊपर वाले हिस्से को बंद करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, कार्डबोर्ड डिस्क इसके ऊपर लगाऊंगा, ये कार्डबोर्ड डिस्क यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है बेटा, इसके अंदर कलर्ड ग्लास डाल देने हैं। इस कैलेडोस्कोप के अंदर यहाँ आप क्या कर सकते हो, बेंगल की जो पीसीज होते हैं, जो हमारे घरों के अंदर बेंगल्स होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े आप डाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे डाल के दिखा रखे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अपने ऊपर एक होल लगा देना है छोटा सा। अब इस होल की हेल्प से आपने क्या करना है बेटा, इसको देखना है। तो आपको इन तीनों जो मिरर एडजस्ट कर रखे हैं, इस टाइप के जो मिरर एडजस्ट कर रखे हैं, इसके अंदर हमने क्या डाला था, बेंगल्स डाली थी, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डाला था बेटा, बेंगल्स डाली थी, जो कि यहाँ पे है, देखो ये वाला, ठीक है। तो इसके अंदर जब आईज लगा के देखोगे तो आपको डिफरेंट तरह की पैटर्न दिखाई देंगे, बहुत अच्छी इमेजें इसके अंदर आपको दिखाई देगी। किसकी वजह से, मिरर के रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि मिरर का रिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, बेंगल के पीसीस की वजह से हो रहा है, जिसके कारण आपको इस कैलेडोस्कोप के अंदर ब्यूटीफुल पैटर्न दिखाई दे रही है, हर बार अलग अलग दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन गया, एक बेटा ब्यूटीफुल कैलेडोस्कोप बन गया, ठीक है। तो सिंपल कैलेडोस्कोप हमने घर के लिए तैयार कर लिया, ठीक है। तो आप ऐसे तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा सनलाइट, व्हाइट और कलर्ड, ठीक है। सनलाइट हमारे पास क्या है, व्हाइट है या कलर्ड है, ठीक है। आपको पता होगा जैसे हम सनलाइट देखते हैं तो हमें व्हाइट कलर की दिखाई देती है, ठीक है। व्हाइट लाइट सी दिखाई देती है जो सन से आती है, ओके। लेकिन एक्चुअल में हमारे पास ये व्हाइट लाइट होती है या इसके अंदर मिक्सचर होता है कलर का। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो सन की जो व्हाइट लाइट होती है उसके अंदर कलर होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो आपने देखना है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है। तो इस एक्टिविटी से देखेंगे कि जो हमारे पास सन की लाइट होती है जिसको हम व्हाइट लाइट बोलते हैं, क्या हमारे पास वो जो व्हाइट लाइट है वो हमारे पास उसके अंदर कलर होते हैं या नहीं होते। तो आपको पता है जब हम सन की लाइट को पास करवाएंगे किसी प्रिज्म से, ठीक है, सन की लाइट को मैंने, ये प्रिज्म है मेरे पास, इसमें से पास करवाया तो ये 7 कलर के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, स्प्लिट हो जाएगा। जब सन की लाइट को हमने
प्रिज्म से पास करवाया तो उसने क्या किया बेटा, 7 कलर के अंदर क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट किसको क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मतलब हमारे पास लाइट जो होती है, जो सन की लाइट होती है, जिसको हम व्हाइट लाइट बोलते हैं, जब उसको प्रिज्म से पास करवाते हैं तो वो क्या हो जाती है बेटा, कलर के अंदर स्प्लिट हो जाती है, कलर के अंदर डिवाइड हो जाती है, वो हमें कलर शो करती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी सन की लाइट होती है उसके अंदर भी क्या होता है बेटा, मिक्सचर होता है किसका, कलर का, ठीक है। वो कलर कौन कौन से होंगे सन की लाइट में, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इससे बेटा, वी आई विबग्योर, ठीक है। विबग्योर का मतलब क्या होता है, वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो हमारे पास इसका मीनिंग, जो सन की लाइट होती है उसके अंदर कितने कलर होते हैं बेटा, 7 कलर होते हैं। तो हमने प्रिज्म की हेल्प से देख लिया कि जो हमें व्हाइट लाइट दिखाई देती है सन की, एक्चुअल में उसके अंदर क्या होते हैं हमारे पास बेटा, 7 कलर होते हैं। अगर आपको 7 कलर याद ना रहे तो आपने ये याद कर लेना बेटा, विबग्योर, ठीक है। तो विबग्योर की आपने स्पेलिंग याद कर लेनी है, इससे आपको पता लग जाएगा कि वो 7 कलर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वी मीन्स वॉयलेट, आई मीन्स इंडिगो, बी मीन्स ब्लू, जी मीन्स ग्रीन, वाई मीन्स येलो और ओ मीन्स ऑरेंज एंड आर मीन्स रेड, ठीक है। तो ये हमारे पास था कि जब हमने प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास किया तो वो स्प्लिट हो गया, किसके, 7 कलर के अंदर डिवाइड हो गया। तो बेस्ट एग्जांपल अगर मैं कहूं आपको कि बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट का है वो किसके अंदर दिखाई देता है हमें बेटा, रेनबो के अंदर दिखाई देता है, ठीक है। रेनी सीजन के अंदर आप देखोगे, कई बार आपने देखा होगा रेनबो को, ठीक है। रेनी सीजन के अंदर हमें क्या दिखाई देता है बेटा, रेनबो दिखाई देता है, ठीक है। और रेनबो दिखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, काफी ज्यादा कंडीशन जो है वो क्रिएटेड होनी चाहिए। जैसे कि एक तरफ हमारे पास सनलाइट है तो दूसरी तरफ कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो जहां से सनलाइट दूसरी तरफ क्या होगी, फॉल डाउन होगी, तो दूसरी तरफ ही हमें क्या दिखेगा बेटा, रेनबो दिखाई देगा, ठीक है। और आपने देखा होगा रेनबो के अंदर भी कितने कलर होते हैं हमारे पास, 7 कलर बनते हैं। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि जो सन की लाइट है हमारे पास बेटा, वो किस में फॉर्म्ड होती है, किस में चेंज हो जाती है बेटा, कलर्स के अंदर चेंज हो जाती है। तो व्हाइट लाइट किसके अंदर चेंज हुई बेटा, कलर के अंदर चेंज हुई। कितने कलर हैं हमारे पास बेटा, 7 कलर हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से हैं। अब आपकी जो बुक है उसके अंदर एक एक्टिविटी दे रखी है, वो एक्टिविटी हम डन करते हैं कि वो एक्टिविटी है क्या, सुनो ध्यान से। आपकी बुक के जो अंदर एक्टिविटी दे रखी है वो हमारे पास ये है कि हमने क्या लेना है, बाउल लेना है, ठीक है। बाउल ले लिया, ठीक है। इस बाउल के अंदर आपको क्या करना है, वाटर फिल करना है, ठीक है। वाटर फिल कर दिया और इसके अंदर हमने मिरर को ऐसे एडजस्ट कर देना है, ओके। फिर हमने इसको डार्क रूम के अंदर रखना है किसी विंडो के पास, ठीक है। वहां से आपको पता है विंडो के बाहर से हमारे पास सन की लाइट अंदर एंटर होगी, और सन की लाइट जब अंदर एंटर होगी तो किसके ऊपर पड़ेगी जाके, मिरर के ऊपर। मिरर के बाद किसके ऊपर पड़ेगी जाके, हमारे पास वाटर के ऊपर। और जो हमारे पास मिरर और जो वाटर है उसके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा बेटा, प्रिज्म बनेगा, याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने बाउल लिया है, बाउल मीन्स कटोरी बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो बाउल लिया है हमारे पास, ठीक है। उसके अंदर वाटर फिल किया है, उसके अंदर हमने किसको एडजस्ट किया बेटा, मिरर को एडजस्ट किया है। बाहर से विंडो से क्या आ रही है, सन की लाइट आ रही है। जब लाइट हमारे पास मिरर से टकरा के इस वाटर से टकराएगी तो हमारे पास इसकी जो लाइट है रिफ्लेक्ट करके कहाँ पे जाएगी, कोई विंडो ले लेनी है आपने, यहाँ पे जैसे आपने क्या ले लेनी है, शीट लेनी है या विंडो लेनी है, ठीक है। मिरर की लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट करके उसके ऊपर पड़ेगी, उस व्हाइट पेपर के ऊपर। तो यहाँ में हमने क्या ले लिया बेटा, एक व्हाइट पेपर ले लिया। व्हाइट पेपर के ऊपर जब पड़ेगी तो हमें व्हाइट पेपर के ऊपर कलर से दिखाई देंगे, कितने कलर दिखाई देंगे, 7 कलर हमें व्हाइट पेपर के ऊपर शो होंगे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपकी बुक के अंदर है, सेम है जैसा मैंने आपको प्रिज्म वाला बताया था, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है इस एक्टिविटी के अंदर। इस एक्टिविटी के अंदर आपने क्या लेना है, सिर्फ मिरर लेना है, बाउल लेना है,
उसके अंदर वाटर फिल करना है। सन की लाइट डायरेक्ट आ रही है और आपको पता है सन की लाइट किससे रिफ्लेक्ट करेगी, मिरर से रिफ्लेक्ट करेगी। जिस एंगल से आई है उसी एंगल से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, फिर ये व्हाइट पेपर जो है इसके ऊपर पड़ेगी और इस पेपर के ऊपर हमें क्या दिखाई देगा बेटा, 7 कलर दिखाई देंगे। ओके, तो ये हमारे पास क्या था, हमने इससे प्रूफ कर दिया कि जो सन की लाइट होती है या जिसको हम व्हाइट लाइट बोलते हैं वो किसके अंदर डिवाइड होती है बेटा, कलर के अंदर डिवाइड होती है। और वो कलर कितने होते हैं बेटा, 7 कलर होते हैं, जिनको हम किससे डिनोट करते हैं बेटा, विबग्योर से डिनोट करते हैं, याद रख लेने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटा ह्यूमन आइज के बारे में। तो हम ह्यूमन आइज के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये ह्यूमन आइज वाला, ठीक है, आपने पहले भी डिस्कस किया होगा। ओके, तो आज भी हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आइज के बारे में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ह्यूमन आइज, ठीक है। तो आपको पता है हमारे पास सबसे पहले जो ह्यूमन आइज होता है, ठीक है, वो एक सेंस ऑर्गन होता है। आपको पता होना चाहिए जो ह्यूमन आइज होता है बेटा, सेंस ऑर्गन होता है। कैसे, जब हमारी आइज के अंदर क्या होता है, लाइट एंटर करती है तभी हमें आसपास की चीजें दिखाई देती हैं। अगर हमारी आइज के अंदर लाइट एंटर ना करे तो क्या हमें आसपास की चीजें दिखाई देंगी, नहीं देंगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो जब हमारे पास हमारी आइज के अंदर लाइट एंटर करती है तभी हमें आसपास की चीजें दिखाई देती हैं। अब हमारी आइज के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें बेटा दिखाई देता है, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। साथ के साथ देखेंगे कि आइज का स्ट्रक्चर कैसा होता है और आइज की वर्किंग कैसी होती है, कि आइज कैसे काम करती है, कैसे हमें दिखता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और आइज के अंदर क्या क्या होता है वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमारे पास आइज के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर और वर्किंग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास जो आइज होती है वो लगभग किस कलर की, किस शेप की होती है बेटा, स्फेरिकल शेप की होती है। ओके, हमारी आइज जो होती है वो किस शेप की होती है बेटा, स्फेरिकल शेप की होती है। सेकंड जो होता है हमारे पास बेटा, सेकंड जो होता है हमारे पास, सुनो ध्यान से, हमारा जो आइज होता है, ठीक है, उसका सबसे पहला जो पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हम आउटर कोट पार्ट, वो व्हाइट कलर का दिखाई देता है। जैसे आप सभी की आंखों में देखो तो आपको आउटर कोट पार्ट जो होता है वो व्हाइट कलर का दिखाई देगा। ये जो आउटर कोट पार्ट होता है हमारे पास बेटा, ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, टफ होता है, ठीक है, और हमारी आइज को प्रोटेक्ट करके रखता है किसी भी एक्सीडेंट से, ठीक है। तो ये जो आपको व्हाइट कलर वाला आइज के अंदर दिखाई दे रहा है ये आउटर कोट पार्ट होता है जो कि व्हाइट कलर का होता है बेटा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या करके रखता है, हमारी आइज को प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। और अब ये जो ट्रांसपेरेंट हमारे पास पार्ट होता है, इसी पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। याद रख लेना, हमारे पास हमारा जो आइज के अंदर ट्रांसपेरेंट पार्ट है, जो व्हाइट पार्ट है, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सुनो, आइज क्या होती है, स्फेरिकल शेप की होती है। सबसे पहला जो पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा, आउटर कोट व्हाइट कलर का पार्ट आएगा जो कि बहुत ही ज्यादा टफ होता है और हमारे लिए हमारी आइज को प्रोटेक्ट करता है किसी भी एक्सीडेंट से। और ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्निया। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कॉर्निया आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो ये कॉर्निया लिख रखा है। और ये जो आउटर लेयर पार्ट है, ये देखो आउटर लेयर पार्ट, ये बाहर वाला जो पार्ट है हमारे पास, ठीक है, ये जो आउटर लेयर पार्ट आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, व्हाइट वाला, ये कॉर्निया होता है। ओके, तो कॉर्निया के बारे में आपको पता लग गया। नेक्स्ट देखो हमारे पास सेकंड क्या है इसके अंदर, सेकंड हमारे पास इसके अंदर बेटा मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब मसल से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं मसल स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पे डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है किसके अंदर, आइस के अंदर, और उसका नाम क्या होता है बेटा, आइरिस। याद रख लेना है, उसका नाम क्या है, आइरिस। तो हमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा ये रहा आइरिस, ये जो डार्क मसल स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, ये देखो ये डार्क जो मसल स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, आइरिस बोलते हैं। ओके, याद रख लेना। नेक्स्ट देखो हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आइरिस के बाद क्या होता है हमारे पास बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, प्यूपिल होता है, ठीक है, प्यूपिल। ओके, आइस अगर हम बात करें मस्कुलर स्ट्रक्चर की, तो मसल स्ट्रक्चर से अगर देखा जाए तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होता है बेटा, प्यूपिल होता है। प्यूपिल हमारे पास ये जो आपको ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, ब्लैक स्पॉट सा दिखाई दे रहा है, ठीक है,
तो ये ब्लैक स्पॉट्स हमारे पास क्या होता है बेटा, प्यूपिल होता है। और इस प्यूपिल का जो साइज है वो कौन कंट्रोल करके रखता है हमारे पास बेटा, हमारा आइरिस कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। तो प्यूपिल क्या होता है, ये जो ब्लैक कलर वाला आपको पार्ट आइस के अंदर दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या होता है बेटा, प्यूपिल होता है। और प्यूपिल का जो साइज है वो कौन कंट्रोल करके रखता है बेटा, आइरिस कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद देखो हमारे पास जो आइरिस होता है, आपने देखा होगा आइरिस जो होता है वो कलर देता है हमारी आइस को। आइस का जो प्यूपिल पार्ट होता है उसको कलर देता है कौन, आइरिस। कैसे, आपने देखा होगा किसी पर्सन की ग्रीन आइज होती है, किसी पर्सन की ब्लू आइज होती हैं, किसी पर्सन की ब्लैक आइज होती हैं, ठीक है। तो वो किस लिए होती हैं बेटा, आइरिस के कारण होती हैं, ठीक है। तो याद रख लेना, आइरिस क्या करता है बेटा, हमारी आइज को कलर देता है। कभी ब्लू कलर की आइज होती है हमारे, ठीक है, किसी पर्सन की क्या होती है बेटा, ब्लैक कलर की होती है, किसी पर्सन की ब्राउन कलर की होती है आइज। तो वो किसके कारण होती है, आइरिस के कारण होती है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास बेटा, सुनो ध्यान से, जब हमारे प्यूपिल के अंदर जो लाइट एंटर होती है, प्यूपिल ये जो ब्लैक कलर वाला है हमारे पास आइस के अंदर, इसके अंदर जब लाइट एंटर होती है तो इस लाइट को कंट्रोल कौन करता है हमारे पास बेटा, आइरिस ही हमारे पास क्या करता है, लाइट को हमारे पास कंट्रोल करके रखता है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अगर प्यूपिल के बिहाइंड, प्यूपिल के पीछे देखा जाए तो क्या होता है, प्यूपिल के पीछे हमारे पास क्या होता है बेटा, लेंस होता है। और इसी लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, हमारे पास ये देखो लेंस, प्यूपिल के पीछे ये जो हमारे पास दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, लेंस होता है। ये देखो ये लेंस, ये रहा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इस कलर का ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ओके। तो ये आपको इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, प्यूपिल के पीछे क्या होता है, लेंस होता है। और इसी लेंस के ऊपर हमारी लाइट क्या करती है बेटा, रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट आएगी, ठीक है। तो लेंस हमारे पास इस तरह का होगा, इस तरह की शेप वाले लेंस को क्या बोलते हैं बेटा, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। याद रख लेना, 7th क्लास के अंदर आपने किया हुआ है, इस तरह के शेप वाले लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। अब लाइट जो होती है वो फोकस होती है किसके ऊपर बेटा, ठीक है। सबसे पहले किसके अंदर आती है, लेंस के ऊपर आती है। फिर लेंस के बाद फोकस कहां पे होती है बेटा, रेटिना के ऊपर। तो रेटिना हमारे पास क्या होती है, एक लेयर होती है जिसके ऊपर लाइट बाद में क्या होती है, फोकस होती है। तो ये रेटिना वाला पार्ट है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। ये रेटिना वाला पार्ट है, जहां से लाइट आएगी तो इसके ऊपर आके क्या होगी बेटा, फोकस होगी। याद रख लेना, बाहर से जो लाइट आएगी पहले लेंस में आएगी, फिर यहाँ पे आके यहाँ पे फोकस होगी इस लेयर के ऊपर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रेटिना बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो हमारे पास रेटिना के साथ क्या कनेक्ट होता है, ऑप्टिकल नर्व्स कनेक्ट होती हैं। ये होती है हमारे पास बेटा ऑप्टिकल नर्व्स। रेटिना के पास में क्या होती हैं, ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं। ये क्या करती हैं, ऑप्टिकल नर्व्स का काम होता है ये ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं, ठीक है। तो ब्रेन के पास जब सिग्नल जाता है तभी हमें क्या होता है बेटा, दिखाई देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्किंग थी किसकी, आइस की। आइस का स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया और वर्किंग भी पढ़ ली कि कैसे हमें दिखाई देता है। तो सुनो ध्यान से दोबारा, क्या था बेटा, सुनो ध्यान से दोबारा फिर एक बार, कि हमारे पास जो आइस है वो एक सेंस ऑर्गन होता है, ठीक है। फिर हम बात करें आइस का जो हमारे पास शेप है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। व्हाइट कलर का जो पार्ट होता है आइस का, या जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट पार्ट, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्निया बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या देखा जाए, डार्क मस्कुलर जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, आइरिस बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आता है बेटा, प्यूपिल आता है। प्यूपिल हमारे पास क्या होता है, ये जो ब्लैक स्पॉट हमें दिखाई दे रहा है हमारी आइस के अंदर, ये प्यूपिल होता है। साइज जो है प्यूपिल का वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है बेटा, आइरिस के द्वारा कंट्रोल होता है। उसके बाद हम बात करें, जो हमारे पास अलग अलग पीपल की जो कलर आपको दिखाई देता है आइस का, किसी का ब्लू, किसी का हमारे पास ब्लैक, किसी का ब्राउन, वो किसके कारण होता है बेटा, आइरिस के कारण ही होता है। जब पीपल के अंदर जो लाइट एंटर होती है उसका कंट्रोल भी किसके हाथ में होता है बेटा, आइरिस के हाथ में ही होता है, ये भी याद रख लेना है। फिर पीपल से पीछे चलेंगे तो हमारे पास क्या आता है बेटा, लेंस आता है। इस तरह का जो लेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर लेंस के बाद हम बात करें तो हमारी जो लाइट है वो फोकस होती है किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। तो रेटिना क्या होती है बेटा, एक लेयर होती है जिसके ऊपर लाइट आके फोकस होती है। फिर रेटिना क्या करती है, उस सिग्नल को कहाँ पे भेजती है, नर्व सेल के अंदर भेजती है। फिर नर्व सेल क्या करती है, उस सिग्नल को
ब्रेन के अंदर भेजती हैं, फिर ब्रेन क्या करता है, उस सिग्नल को सेंस करता है और जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमें पता लगता है जैसे मैंने मार्कर पकड़ रखा है, ये मैं ऑप्टिकल नर्व्स पढ़ रहा हूँ, ये रेटिना पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को कैसे सेंस हुआ, रेटिना ने क्या किया, ऑप्टिकल नर्व्स को सिग्नल भेजा, फिर ऑप्टिकल नर्व्स ने क्या किया बेटा, सिग्नल आगे किसको भेजा, ब्रेन को। ठीक है, तो ब्रेन के पास जब ब्रेन सेंस करेगा तभी हमें ये चीज पता लगेगी, ये मार्कर है, ये पेन है, ये पेंसिल है। ओके, तो ऐसे वर्किंग करती है हमारे पास बेटा हमारी आईज। ठीक है, अब आईज के अंदर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे देखो लाइट कैसे एंटर होती है, तो ऐसे एंटर होती है हमारे पास लाइट। ठीक है, यहाँ से फिर ये फोकस करती है ऐसे लाइट। ठीक है, ऐसे लाइट हमारे पास क्या करती है, एक जगह पे फोकस करती है रेटिना के ऊपर, फिर रेटिना क्या करती है, उस सिग्नल को आगे ऑप्टिकल नर्व्स को भेजती हैं, फिर ऑप्टिकल नर्व्स आगे ब्रेन को भेजती हैं, जिसके कारण हमें दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जो नर्व सेल होते हैं हमारे पास दो टाइप के होते हैं, याद रख लेना। छोटा सा एक और है हमारे पास टॉपिक, नर्व सेल जो होते हैं हमारे पास बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है कोन्स और एक होता है रोड्स। ठीक है, कोन क्या करता है, कोन्स जो होता है हमारे पास सेल वो ब्राइट लाइट को सेंस करता है। ओके, कोन जो सेल होता है वो ब्राइट लाइट को सेंस करता है और रोड जो सेल होता है वो डिम लाइट को सेंस करता है। तो नर्व्स के कितने सेल होंगे, दो, कोन्स और रोड्स। और कोन्स का एक बात और याद रख लेनी है, कोन क्या करता है बेटा, सेंस करता है कलर को भी। ठीक है, कलर लाइट को सेंस कौन करता है, कोन करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि हमारे पास रेटिना और ऑप्टिकल नर्व्स। ठीक है, अगर हम रेटिना और ऑप्टिकल नर्व्स की बीच की बात करें तो वहां पे कोई भी सेल नहीं होता, रेटिना और ऑप्टिकल नर्व्स के बीच में। ठीक है, कोई भी सेल नहीं होता, तो वहां पे कोई भी सेल नहीं होगा, तो वहां पे हमारे पास क्या बनेगा बेटा, ब्लाइंड स्पॉट बनेगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग हमारे पास अगर हमारे पास क्या ना हो, कोन और रोड्स ना हो, इस तरह की सेंसरी सेल्स ना हो, ठीक है, तो हमारे पास वहां पे ब्लाइंड स्पॉट बनता है, जिसकी वजह से अंधापन आता है, जिसको कहते हैं ना हम कि हम दिखाई नहीं देता किसी को, तो वो किसकी वजह से होता है, इन सेंसरी सेल की ना होने की वजह से होता है। तो वो क्या बोलते हैं उसको बेटा, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। तो ये था हमारे पास ह्यूमन आइज के बारे में। ह्यूमन आइज का हमने स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया और साथ के साथ वर्किंग भी पढ़ ली कि कैसे हमारी आइज वर्क करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।